आज के लिए ना, अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई, है ना। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? अच्छा, ये कौन पाठ में चर्चा किया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक ना। देखो आगे क्वेश्चन, पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाली मंगवा के ना। अच्छा, दही वाली मंगवा में पतोह का नाम क्या है? अच्छा, अगला क्वेश्चन, किसके अनुसार सेना के सिद्धांत भी बदल लिया था? है ना, सेनों ने सिद्धांत बदल लिया था, किसके अनुसार? नलिन बिचौलिया शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को ना। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेखक अवेन्यू क्या लेकर गए थे? पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स, है ना। किताब मतलब लेके गए थे, और टाइपिंग का मशीन टाइपराइटर, और इसके साथ साथ टेप्स, उसको में कैसेट लगने वाला जो होता है कुछ, ठीक ना। आगे, मछली किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी है। मछली में की कोई पात्र का नाम याद है? कौन कौन? हाँ, बहुत बढ़िया। भारत में बेरोजगारी किसका प्रमुख कारण बनी हुई थी? जाति प्रथा का ना। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। सूरज नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मूल्य का। निर्वंश विद्या किससे संबंधित है? मानव विज्ञान से। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है ना। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया? भीमराव। संतु मछली लेकर क्यों भागा? कुआं में डालने के लिए। पहले दिन पपाती को क्या था? है ना। बाद में पता चला कि मेनिंजाइटिस था, है ना। मस्तिष्क बुखार होता है, माथा पर बुखार चढ़ जाता है वो। डरते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे ना। गिरधर लाल कौन है? इस वाला में सब मिसलेनियस है, आगे और से सब सीरियल नंबर से रहेगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 के नाम। मैक्स मूलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कहाँ में? जर्मनी में। कहाँ में? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन का है, मैक्स मूलर के पिता कौन थे? विल्हेल्म मूलर। कौन थे? विल्हेल्म। गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था? किरानी था, क्लर्क था ना। लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। क्यों कहा है? क्योंकि बार बार एक कोई लाज शर्म नहीं है, बार बार बढ़ जाता है, ठीक ना। कामसूत्र किनकी रचना है? वात्स्यायन की। किनकी रचना है? देवताओं का राजा का इंद्र की वज्र किसकी हड्डियों से बना था? राजा इंद्र का वज्र माने धनुष कौन ऋषि? दधेची मुनि, कहीं कहीं दधेची ऋषि लिखता है, ठीक ना। वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, ठीक ना। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। दोहा कोश की रचना किसने किया? सरहपाद। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 को। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बाद में दिल शब्द हट जाता ना है, और सब्जेक्ट में पढ़े का हटा था से। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? रिश्तेदार ना, मतलब कि रिश्तेदार हैं। परंपरा का मूल्यांकन किनकी करती है? रामविलास शर्मा की। जार शाही कहाँ थे? जार का मतलब क्या होता है? रूस का राजा, सम्राट ना। आगे, जीत जीत मैं निरखट हूँ पाठ की विद्या है साक्षात्कार, इसमें किनकी चर्चा हुई है? बिरजू महाराज के, है ना। पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, नाचने वाले के रूप में ना। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912, है ना। आगे देखो, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? लू लगने के कारण। रोन नदी कहाँ में है? फ्रांस में। लू नदी कहाँ में है? फ्रांस में। अच्छा, अवेन्यू के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। 16 जनवरी 1941। आगे क्वेश्चन नंबर 98 ना। क्वेश्चन नंबर 98 में आ जाओ सब कोई। काचे कहता एक पलंग नहीं, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है?
अशोक वाजपेयी जी का। ला शत्रुज क्या है? ईसाई मठ। क्या है? ईसाई मठ, है ना। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था? पैगंबर बख्श खां, पैगंबर। और रसूलुल्लाह कौन थी? गायिका। अहिंसा दिवस कब मनाता है? गांधी जयंती को, माने के 2 अक्टूबर को। भाग्य कौन था? नौकर। नौबत खाने में इबादत पाठ की विद्या क्या है? व्यक्ति चित्र। इनके लेखक कौन है नौबत खाने में इबादत? यतेंद्र मिश्र। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। मंगम्मा क्या बेचती थी? अगर बेचती थी दही तब है सही। दही वाले मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? अच्छा, दही वाले मंगम्मा के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का जन्म कब और कहाँ हुआ? कर्नाटक कोलार, है ना। हाँ, वही गोल्ड फिल्वा जहाँ है, ठीक है। केजीएफ। ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है? सातकोड़ी होता। ढाते विश्वास कहानी की नायिका कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत नाम था। लक्ष्मी की कितने संतानें थी? 4 संतानें थी। लक्ष्मी के पति का नाम? लक्ष्मण। कहाँ रहता था? है ना। अच्छा, गुण निधि कौन था? गांव के पढ़ाकू लड़का। आगे देखो, ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। काची के बारे में चर्चा है। बाढ़ की समस्या अथवा प्राकृतिक समस्या, ठीक ना। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कोलकाता में। माँ कहानी के कहानीकार कौन है? हम अलग से बोलेंगे, फिर भी आगे क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। बहुत सोच समझ के रिच रिच करके करल है, ठीक ना। आगे देखो, मंगू किस कहानी के पात्र है? माँ। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा से ली गई है? गुजराती से। भाषा तो गुजराती। अच्छा, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर। माँ के कितने संतानें थी? 4। लिखो कौन पाठ से चल रहा है, ये बात का ध्यान रखना है ना। माँ पाठ से नहीं कि धरती कब तक घूमेगा, उसको में संतान कितनी है? 3 है। लक्ष्मी माँ के संतान 3 को, 2 3 नहीं। आगे देखो, मंगू के बड़े बहन कौन थे? कमू। ढाते विश्वास कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। माँ कहानी के अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर, है ना। अच्छा, नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का पूरा नाम? एस रंग राजन। सुजाता का पूरा नाम? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कब हुआ? तो 3 मई 1935। कहाँ हुआ? तो चेन्नई, तमिलनाडु। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? पापाती है। पापाती की माँ कौन थे? बल्ले अम्माल। पापाती किस रोग से ग्रसित थे? मेनिनजाइटिस, जो कि मस्तिष्क बुखार होता है। नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित है? तमिल कहानी से। कौन भाषा से? पापाती का गांव का नाम क्या था? मुन्नाडी पट्टी, ठीक ना। मुन्नाडी पट्टी। सीता के कितने पुत्र हैं? 3। यहाँ पर सीता अथवा सीता माँ भी कहीं कहीं रहेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा कि सीता से है ना। नारायण की पत्नी कौन थी? भावरी, है ना। धरती कब तक घूमेगी, इसके लेखक कौन है? सांवर दया। अच्छा, कौन सा कहानी है धरती कब तक घूमेगी? कैसे भाषा के? कौन राज्य के? राजस्थानी, है ना। पुष्पा किसकी पत्नी थी? बिज्जू की। किसके? अपने बेटे के जन्मदिन पर भावरे ने माँ को क्या भेजा? क्या भेजा? रसमलाई। आगे देखो, तो सबके मुंह में पानी आ गया जी। आगे देखो, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुवादित है? जन्म से पागल और गूंगे कौन थे? तीनों पुत्र। माँ के लिए प्रति माह कितने रुपए देने का वादे थे? 50 रुपया।